अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है NA 130 इलेक्शन के बाद बनाम सरकार। और से वादा करती हूँ, शेर को फतह से हमकिनार कराओ, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दिन रात एक कर देंगे पहले की तरह। बरसा वे लो, गलियां का हाल वे लो, सारा कोई टकनीक भी दिखा दो किते भी ऐद नमाजी परहेजी बंदे ने परसों सारी गलियां तो ये करंट पै गए बारिश हो रही कहंदे ओदे उन्हां दे घर भी लाए जांदे आ गली दा ए पल्ला बाजार फुल भरया। इनको चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है कि मुझे 1 महीने का मैं आपको टाइम देती हूँ, मुझे कहीं भी वो गंद के और वो गलाजत के कूड़े के ढेर नजर ना आए। यहाँ से तो गुजरना मुश्किल है, अंदाज़ा करें ये कैसे रहते। घर के बाहर ही इतना गंद डाला हुआ तुमने, कितना गंद है तुम्हारे घर के बाहर। आज अपने घर लेके चल, मुझे बोल नहीं पा रहा मैं, इतनी सख्त बू है यहाँ पे और ये लोग यहाँ रहते हैं। मैंने इनसे इनके वासा का और इलेक्ट्रिसिटी बिल मंगवाए हैं ये जानने के लिए कि कितने शहरी हैं ये इस जगह के। ये NA 130 है, मियाँ नवाज शरीफ साहब अभी अभी यहाँ से तकरीबन जीते हैं। चलें आपके पीछे। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और तब भी अस्पताल जाना पड़ा था शूट करने के बाद, और आज भी ऐसी सूरत हाल लग रही है, लेकिन आना बड़ा ज़रूरी है। पंजाब में गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है, कोई ऐसा शहर ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहाँ साफ पानी हम मुहैया ना कर सके, कोई ऐसा गांव ना हो जिसमें सफाई का बेहतरीन सिस्टम ना हो। 5 साल बहुत कम है, काम हमने बहुत ज़्यादा करना है। बुला के लिया सानू 10 लेंगे थोड़ी मेहरबानी। कौन सी जगह पे खड़े हैं हम? शफीकाबाद नंबर 2 में। नंबर 2 में। हाँ। ये भाईजान वही हैं जो मैं पिछले शो में मिले थे और हमने इनसे कहा था कि वहाँ के इलाके में आएंगे। भाईजान क्या हाल है? आप ठीक है? शुक्र है। तबीयत ठीक है? और भाईजान? मैं ठीक हूँ। भाईजान मैं 1 महीना हो गया आपको ढूंढ रहा हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये बताएं हुआ क्या? शफीकाबाद का मैं रहायशी हूँ। ठीक है सर, उधर पानी खड़ा है, 6 माह हो गए उधर। सर हमारी बच्चियों के रिश्ते टूटने लग पड़े हैं, इतना पानी खड़ा है। सर आप जेन्युइन प्रोग्राम वहाँ कराएं। मैं कल आ रहा हूँ सर, अगर मुझ पे गलती हुई ना नहीं तो सर कल हम आएंगे, कल आपके इलाके में आते हैं। आपका नंबर ले लें, इनका नंबर ले लो और आपके इलाके में आके हम शो करते हैं। ये पीछे तक जहाँ से मैं चल के आ रहा हूँ और जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी यहाँ पर, ये तो बड़ी बुरे हालात हैं। आपने कभी कहा नहीं किसी को? सर हम तकरीबन पिछले दिनों में, ये मेरे सारे गवाह हैं, मेरे महल्लेदार हैं, मेरा किसी के साथ इख्तलाफ नहीं है, चाहे कोई पीपल पार्टी का है, चाहे कोई नून लीग का है, चाहे कोई PTI का है, हमारे सारे भाई हैं। हम वर्कर लोग नहीं है, हम सिर्फ महल्लेदार हैं। ठीक है, हमारा काम था इनको बताना। ये सब भाइयों को मैं साथ पिछले दिनों में भेजा है। बिलाल यासीन के बाद हमने भेजा। 3 दिन पहले सब औरतें इकट्ठी होके गई हैं उधर। क्या कहते हैं? लेकिन वो कह रहे बिलाल यासीन है ही नहीं, वो मिलता ही नहीं किसी को। सर हम यहाँ से मिले, उसका जो था ना वो दफ्तर वाला। सर इलेक्शनों से पहले हमें उन्होंने टाइम दिया कि भाई आप इलेक्शन निकालें, आपका सारा काम हम करवाएंगे। हमने जैसे इलेक्शन निकाले ये हमें पता है। सर आपके सामने लुकी छुपी बात नहीं है। सर यहाँ तकरीबन परसों भी फौतगी हुई है, वो मजबूरी से शकरगढ़ लेके गया। जनाजा रखा हुआ। हाँ जी सर, जनाजा रखा, वो रखने के यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकता। पानी कहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगा। हम बिलाल यासीन के पास गए हैं, बिलाल यासीन साहब ने कहा
आपने हमें वोट नहीं दिया, हमारे पास नहीं आना। लाहौर से वादा करती हूँ, शेर को फतह से हमकिनार कराओ, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दिन रात एक कर देंगे पहले की तरह। इस यूसी से आ रहा है नवाज शरीफ। 436 वोटों से ये जो पॉइंट है जीता हुआ। अभी हमें यही नहीं पता कि हमने कूड़ा उठाना कहाँ से है और उसको कहाँ जाके हमने डंप करना है। चिड़ियाघर को फंड मिल सकता है जानवरों को सफाई करने के लिए। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये साथ हमारा स्कूल है, सुबह स्कूल बच्चे नहीं जा सकते। नमाजी हमारे मस्जिद को ताला लग गया, ये आपके सामने ताला लग गया हुआ कैसे? पंजाब में गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है, कोई ऐसा शहर ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहाँ साफ पानी हम मुहैया ना कर सके, कोई ऐसा गांव ना हो जिसमें सफाई का बेहतरीन सिस्टम ना हो। 5 साल बहुत कम है, काम हमने बहुत ज्यादा करना है। वोट से नहीं जीता, ये हमने पैसे देकर कुर्सी पे आए हैं। आप जैसे आए वैसे चले जाए, हमें बोला। हम वहाँ पे काफी जने गए हैं, एक नहीं बीवी भी गए हैं, बंदे भी गए। सारा ये तो जो है ना आज ये छुट्टी है, इसलिए पानी कम है, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। इतना मच्छर हो गया, ये मैं आपको दिखा दूंगा, ये लुकी छुपी बात नहीं है। पंजाब में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कूड़े के ढेर नहीं लगे हुए, अंबार नहीं लगे हुए। बिल देते हैं बिजली का, जी सब कुछ देते हैं, पानी का देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं। ऐसे क्यों है यहाँ पे? ये दरिया का एरिया है, भैंसों की पाबंदी नहीं है। नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, तो यहाँ पर सीवरेज गिरी जब कहते हैं तो क्या कहते हैं वो आपको? वो कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, फंड नहीं मिल रहा, ये हो रहा वो हो रहा है। मैंने इनको चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है कि मुझे 1 महीने का मैं आपको टाइम देती हूँ, मुझे कहीं भी वो गंद के और वो गलाजत के कूड़े के ढेर नजर ना आए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ, आयशा जावेद MP है, और वो देखें नज़ारा, देखें नज़ारा, नील गाय गुजर रही है, नील गाय। मियां साहब की पट्टी भी लगी हुई है, ये इलाका जो उनसे है। साहब का खुसूसी थैंक यू किया हुआ। गटर गुजर रहा है और गटर के ऊपर मैं खड़ा भी हुआ हूँ। बच्चे देखें, यहाँ के हालात देखें, NA-130। मियाँ साहब पूछ रहे थे ना कि क्या हुआ, तो मियाँ साहब ये हुआ कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग पीपल हैं वो यहाँ पे बड़े बुरे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लाहौर से वादा करती हूँ, शेर को फतह से हमकिनार कराओ, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दिन रात एक कर देंगे पहले की तरह। अभी हमें यही नहीं पता कि हमने कूड़ा उठाना कहाँ से है और उसको कहाँ जाके हमने डंप करना है। इसको 2 साल हो गए, ये शफीकाबाद ही खिलाता सारा। ये नवाज शरीफ का अपना इलाका है, हल्का 130, और हमें लारे लगाते हैं, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं। ਬਾਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕਿੰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ देखिए कितने साल? इसको 2 साल हो गए भट्ट साहब इस गली को, और कोई आ नहीं है। 2 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, मगर यहाँ कोई भी नहीं आ रहा विजिट। हमारी बात सिर्फ आबाद, और हमारे बच्चे इतने बीमार हो रहे हैं यार। अनार गली में शापर गिरता है, उधर से 2-2 चूड़े लगे होते हैं, क्योंकि वो मियाँ मरगूब का इलाका है यार। ये हम इनको इंसान नजर नहीं आते। हमारे भी बच्चे हैं सर, हम अपना हकूक मांग रहे हैं इनसे। मैंने सोचा कि सफाई होनी चाहिए। पंजाब में गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है, कोई ऐसा शहर ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहाँ साफ पानी हम मुहैया ना कर सके, कोई ऐसा गांव ना हो जिसमें सफाई का बेहतरीन सिस्टम ना हो। 5 साल बहुत कम है, काम हमने बहुत ज्यादा करना है। हमारा हाल देखे ना, बच्ची परसों करंट लगने से मर कहाँ से आएंगी? ये मैडम हमारे स्कूल की।
यहाँ जनाजा यहाँ होता है, उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं जनाजा कराने। सालों का कूड़ा हमने उठाया है, ये मैं जानती हूँ। आप पढ़ाती हैं? जी। तो ये आप कब घर कौन सा आपका? वो घर है लेकिन बैक साइड से हम दरवाजे के अंदर। बैक से करना हो तो कैसे करते हैं? आप इतनी दूर से आई हैं ऊपर से, तो क्या करें? आपने शिकायत की किसी को? बड़ों को की है, अयाज बोबी को जाके कहा है, बाकियों को भी कहा, कहते हैं हम करते हैं। बिलाल यासीन साहब यासीन के दफ्तर में गए, वो नहीं मिला? नहीं मिले, वो थे नहीं वहाँ। लेकिन वो कहते हैं वो तो अपने हलके में मौजूद रहते हैं, फिरते टुरते हैं। कोई नहीं आता। नहीं उन्होंने नहीं बंदा के हम गए हैं, उन्होंने कहा है कि हम करेंगे, हम परसों गए थे। ठीक है, उन्होंने कहा हम ना आपकी बात सुनेंगे, जो झूठ बात है झूठ नहीं। ठीक है। और दूसरी चीज ये है, असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में भी गए हैं, उन्होंने कहा मैं विजिट करूंगा। घर के दरवाजे से कूड़ा उठाना, आपके घर की दहलीज से, आपके दरवाजे से कूड़ा उठाना। ऊपर रहते हैं, मेरा मियाँ गिरा, मेरी वो बच्ची कमली सी गिरी है, आंखों से मुताज है, मैं खुद गिरी हूँ। तो इनकी कौन है? चेयरमैनों की। वोट लाने वास्ते आ जाते ना। देखो मेरा बंदा दिखा और गोजा तो सरकार। हमें से कोई नहीं कि गवर्नमेंट कौन है और कौन है, हमारा मसला हल करें। बिल्कुल। जैसे ये भाई, मैं वही तो देख रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए खड़ा होना, बात इतना मुश्किल। लोग यहाँ रहते हैं, बच्चे देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्ची को देखें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस्ता डाल के स्कूल से जा रही है, ये देखें, गिर गया रास्ते में कहीं पे। तो वो किस तरह चलना मुश्किल है, बहुत शदीद मुश्किल है। ओ कैमरामैन भी गिर गया। ओ करंट, तो कह रहे हैं बच्ची यहाँ पे करंट लगने से मर गई है। पंजाब में गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है, कोई ऐसा शहर ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहाँ साफ पानी हम मुहैया ना कर सके, कोई ऐसा गांव ना हो जिसमें सफाई का बेहतरीन सिस्टम ना हो। 5 साल बहुत कम है, काम हमने बहुत ज़्यादा करना है। परसों हमारी शादी थी भतीजे की, और इस पानी के अंदर यार हमने खाना खिलाया यार, बड़े अफसोस की बात है। वजह क्या है कि हमारे पास शादी हाल के पैसे नहीं थे, गरीब लोग हैं। माल रोड पे बत्तियां लगा लेते हैं क्योंकि उधर से ने गुजरना, यहाँ से ड्राइवर ममदीन ने गुजरना होता है क्योंकि हम रिक्शे वाले हैं यार। हम जानवर तो नहीं है मेरे भाई। अभी परसों यहाँ से करंट रख के बच्ची फोत हुई है ना, वहाँ जहाँ पे अफसरान ने गुजरना है या बड़े लोगों ने गुजरना है, तो यहाँ पे जो इंतजामिया है और यहाँ ममदीन रिक्शे वाले रहते हैं, इसीलिए ये विजिट नहीं करते यार। बड़े अफसोस की बात है। कल खुदा को क्यों कौन सा जवाब दोगे आप? आपने उधर नहीं जाना कि सारी ज़िंदगी यहाँ ही रहना आपने एसीओ के नीचे। कल हमारा हाथ होगा, मैं आपको साफ बता दूं। मैं आज इस भाई के पास गया हूँ,
इंशाल्लाह हमारा इस बात मसला हल ना हुआ तो इंशाल्लाह ये पूरा मोहल्ला देख ले, हम असम्बलियों तक भी जाएंगे और भी हमें आगे कुछ करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ये कोई हम आपसे प्लाट नहीं मांग रहे, ना हमसे कोई भीख मांग रहे हैं। ये हमारा कूक है, हमारे यहाँ बच्चे रहते हैं। 50,000 रुपये का परसों का मेरा बिल आया गैस का, हम घबराए नहीं हैं, हमने बिल पे किया कि उन्हें इस्तेमाल किया था। हम गवर्नमेंट का हक नहीं रखने वाले, मगर गवर्नमेंट को भी ज़रा होश के नाखून लेने चाहिए। ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन ये है, इस कदर शदीद ख़राब है कि आपको बता नहीं सकता कि ये मेरे पीछे रास्ता देखें, ये रास्ते से हम चलते हुए आए हैं और इस रास्ते से चलते हुए हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ और आपकी बात कर रहा हूँ। लाहौर से वादा करती हूँ, शेर को फतह से हमकिनार कराओ, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दिन रात एक कर देंगे पहले की तरह। ये लाहौर शहर है, शफीकाबाद का ये इलाका है, शफीकाबाद नंबर 2। ये पीछे चीफ ऑर्गेनाइजर NA 120 के दौर की लगी हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कारपेटिंग लिंक रोड, ये फटी, इसको ज़रा देख रहे हैं। फिर इसी फटी से मेरे इस तरफ देख रहे हैं आप, ये तमाम नज़ारा देख रहे हैं। और ये नज़ारा जो उनसे है, ये जो AC DC कमिश्नर आपको प्रेजेंटेशन देते हैं, भी मरियम से मैं मुखातिब हूँ इस वक्त, जो सूबे की CEO हैं, यानी कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, वज़ीर आला भी हैं, उनसे मैं मुखातिब हूँ इसमें कि ये वो सड़क है जिसको कारपेट किया गया था। वो फटी लगी हुई आपके वालिद साहब के नाम की, जिनके नाम पे आप बड़े सारे पैकेज रिलीज़ कर रही हैं। ये उस सड़क का हाल है कि शफीकाबाद नंबर 2 है। बाद मैनू फ़ोन करोगे, कमिश्नर मेरे पीछे भेजोगे, मैं एड्रैस दस रहा है, शफीकाबाद है। ये बिलाल यासीन साहब की हल्का इंतखाब है, PP है। यहाँ पे जो लोग हैं आपके नून लीग के, वो सारे सरगर्म हैं, वोट डलवाते हैं आपको, यहाँ से आपके वालिद साहब को वोट डलवाते हैं। आपने अपनी वालदा का इलेक्शन लड़ा, इन इलाकों में शायद आपको वो नहीं लेके आए, क्योंकि लेके आना चाहिए था। यहाँ पर भी इंसान रहते हैं, आपके वोटर रहते हैं, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और भी मरियम ने कहा था कि जो लाहौर की कोई गली टूटी और मुझे नज़र ना आए, गंदगी नज़र ना आए, तो ये अब उनके 3 महीने के बाद ये आलम है जो आपके सामने है। ये लाहौर शफीकाबाद NA 130, नया पुराना 120, ये नवाज शरीफ साहब का हल्का इंतखाब, बिलाल यासीन साहब का हल्का इंतखाब। नज़र मारें इसके ऊपर। पंजाब में गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है, कोई ऐसा शहर ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहाँ साफ पानी हम मुहैया ना कर सके, कोई ऐसा गांव ना हो जिसमें सफाई का बेहतरीन सिस्टम ना हो। 5 साल बहुत कम है, काम हमने बहुत ज़्यादा करना है। मैं हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर कि ये NA 130 है दोबारा से। हाँ, मैं यहाँ बहुत आया, बहुत दफ़ा जिक्र किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 800 अरब 200 अरब कितने अरब के बजट देते हैं। 4 महीने के अंदर अंदर पूरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सफाई का बेहतरीन और लेटेस्ट निज़ाम मौजूद होगा। मैंने इनको चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है कि मुझे 1 महीने का मैं आपको टाइम देती हूँ, मुझे कहीं भी वो गंद के और वो गलाजत के कूड़े के ढेर नजर ना आए। भी मरियम ने कहा कि सूबे की वज़ीर आला हैं, अब उनकी हर बात बड़ी मैटर करती है। प्लास्टिक को उन्होंने कहा कि बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा। यहाँ प्लास्टिक क्रशिंग होती है, दाना बनता है, और प्लास्टिक के बैग बनाने के लिए, किसी चीज़ के लिए भी प्लास्टिक बैग्स के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन प्लास्टिक जो सा उसने बहुत तबाही मचाई। देखें, गुजरने का रास्ता नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजर के आया हूँ मैं। बड़ी मुश्किल ही निकल के आए हैं। नवाज शरीफ का पिछले 30 साल से 60,000 की आबादी के अंदर एक स्कूल नहीं है।
पानी देख लें शहबाज शरीफ साहब और कराची वालों और सिंध वालों, ये पानी देख लो। शहबाज शरीफ ने सवाए गलत बयानी और ड्रामा करने और कोई काम नहीं किया। ये पानी इस इलाके में है और ये पानी कहते हैं इनको पियो। लाहौर से वादा करती हूँ, शेर को पता से हमकिनार कराओ, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दिन रात एक कर देंगे पहले की तरह। अभी हमें यही नहीं पता कि हमने कूड़ा उठाना कहाँ से है और उसको कहाँ जाके हमने डंप करना है। इसी जगह पे हम पिछली हुकूमत के दौर में भी आए थे, तब भी इतना ही बुरा हाल था और तब भी जो नुमाइंदे थे या होने वाले नुमाइंदे थे या क्लेम करते थे इस इलाके के बड़े, उन्होंने भी यहाँ इसी तरह दावे किए थे कि हम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ तो रो रहे थे जो तहरीक इंसाफ के लोग थे, क्योंकि तब उस वक्त बुज़दार साहब की हुकूमत थी, तो वो रो रहे थे कि जी हमारा काम नहीं हो रहा, लेकिन आज भी नहीं हो रहा। वो ज़रा देखें, मैडम ने जो यहीं खड़े होकर बोतलें दिखाई थी इन तमाम लोगों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, देखें ज़रा। हल्का नवाज शरीफ का पिछले 30 साल से 60,000 की आबादी के अंदर एक स्कूल नहीं है। ये पानी देख लें शहबाज शरीफ साहब और कराची वालों और सिंध वालों, ये पानी देख लो। शहबाज शरीफ ने सवाए गलत बयानी और ड्रामा करने और कोई काम नहीं किया। ये पानी इस इलाके में है और ये पानी कहते हैं इनको पियो। हम गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ मैडम यास्मीन राशिद कहा करती थी कि मुस्लिम लीग नून ने कुछ नहीं किया, नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया, तो किया अल्लाह की मेहरबानी, नैना ने भी नहीं। उसी तरह जी रहे हैं हम, अब वो दिखा रहे हैं। वो वादे जो से अभी हम मैडम के दिखा रहे थे, गंदा पानी, मैं अभी भी यकीन से कह सकता हूँ किसी घर से पानी आएगा तो वो उसी तरह का गंदा होगा। मैडम यासीन वज़ीर सेहत हैं और आप उनके नीचे MPA थे, क्या वजह बनी जो मैडम यासीन एकदम से इस तरह खफा हो गई आपसे और दूर चली गई? और सब पहले तो मैं बड़े अफसोस के साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा है हम गवर्नमेंट में हैं और इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, हमने यहाँ पर लोगों से वादा किया था कि हम यहाँ डिस्पेंसरी बनाएंगे, जी बिल्कुल, ये पानी का मसला हल करेंगे, फंड भी मिला उन्हें, लेकिन इधर कोई एक टेडी पैसा भी उन्होंने नहीं लगाया। आज तकरीबन 2.5 साल के बाद हम दोबारा उसी गंदी गली में उसी तरह आए हैं और ज़िंदगी बिल्कुल उसी तरह है। वजीर बनने के बाद वो यहाँ कभी दोबारा नहीं आई। ये गली तो है, इसके साथ वाली गली देख लें, सामने सारी गलियाँ ऐसे हैं, आप जहाँ पे मर्जी देख लें। वो कह रहे हैं मैं आपको, वो कह रहे हैं महंगाई से तो लोग मर गए हैं, गरीब बंदा मर के जो बच्चा है ना वो इस पानी में डूब के मर जाए, बस बिल्कुल इसका हाल ये है। पानी है, बारिश बिल्कुल नहीं हुई भी, ये जो पानी है गंदा पानी है, गटरों का पानी है। बच्चों को देखें आप, बच्चों की हालत देखें, उनके पाँव देखें, जुराबे पहन के भी पानी के अंदर डूबे हुए हैं। मैंने सोचा कि सफाई होनी चाहिए, हमें यही नहीं पता कि हमने कूड़ा उठाना कहाँ से है और उसको कहाँ जाके हमने डंप करना है। यहाँ से मुंतखब शख्स वो है जो वज़ीर आज़म का दावेदार था, यहाँ से जो शख्स मुंतखब हुआ है जिसको इन लोगों ने वोट डाला है वज़ीर आज़म का दावेदार था और जो हुकूमती पार्टी है उसका सदर भी है। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं और फिर आप कहते हैं कि इलेक्शन क्यों ख़राब हुए, हम क्यों हारे। जहाँ से बड़े लोगों ने गुजरना है वहाँ पर डाल देते हैं, बत्तियाँ भी जला देते हैं, वहाँ कारपेट भी कर देते हैं, चीज़ें ठीक भी कर देते हैं, लेकिन जहाँ पर गरीब आदमी ने रहना है, उनके बच्चों ने रहना है, उनका मुस्तकबिल है, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट तो दूर की बात है, सड़क पे चलना तक मुहाल है कि वहाँ से गुजरा नहीं जा सकता। वो आप रास्ता पीछे देख रहे हैं मेरे कि वो कितनी बुरी सूरत हाल है। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।